हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम देखते हैं लेटेस्ट हिंदी के MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, जो कि आने वाले 2025 में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 20 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्लास की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इनमें से मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द जो है वो दुर्गा है। और इसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। जो दुर्गा के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे कि महागौरी है, कालिका, शिवा, चंडी और चामुंडा आदि इसके जो ये दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो इन चारों ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर होगा, उसने मेरी पूरी संपत्ति हत्या ली, इसमें नाम धातु क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो उल्लास का पर्यायवाची आप बता सकते हो। उल्लास का पर्यायवाची क्या हो सकता है? उल्लास यानी कि उत्साह, और उत्साह में हमें किसी चीज में हमें करने के लिए हमें जो आनंद आता है वही उल्लास बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा इन चारों में से, चारों विकल्प में से इसका आंसर होगा आनंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से जो लोप चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में से ये हमारा पहले वाला ऑप्शन जो है, भारत की राजधानी डैश डैश है, तो ये लोप चिन्ह का सही उदाहरण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो फ्रेंड्स बताओ आप इन चारों में से कौन सा सही आंसर है, कमेंट्स बॉक्स में बताते रहना। तो इसका आंसर है सीता यहां आ रही है, तो इसमें क्रिया विशेषण से संबंध रखता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से विलोम जो शब्दों का सही युग्म कौन सा है? तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर इसका आप देख सकते हैं, आकुंचन और प्रसारण इसका सही आंसर है, जो कि विलोम शब्द का सही युग्म बनता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जिस क्रिया से सूचित होने वाला जो व्यापार करता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्रिया कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? आप बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होता, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आकर्मक इसका सही। तो इसका आकर्मक जो क्रिया है ये सही आंसर है, और अन्य विकल्प जो इसके असंगत है, जो इससे मेल नहीं खाते। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, दोहा मात्रिक छंद जिसके विषम तथा सम चरण में क्रम से मात्राएं होती हैं। तो आपने दोहा पढ़ा होगा, तो उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो उसके अंदर 13 और 11 मात्राएं होती हैं दोहा छंद के अंदर। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्यों में जो रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम जी भी कहते हैं, तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर क्या होगा आप बताओ। तो इसका सही आंसर है श्वेत, जो कि कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी बोला जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज के जो 20 क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ना इनको। निम्नलिखित में से जो तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें से बताओ आप कौन सा है। तो काज जो है ये तद्भव शब्द है, ये काज। और ये इसको हम इसका तत्सम शब्द क्या होगा? इसका तत्सम शब्द होगा कार्य। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित रखता है? तो इसमें बताओ आप कौन सा आंसर सही होगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, संदिग्ध वर्तमान जो है, इसका ये सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेखांकित का कारक बताइए। मेंढक को पत्थर से मत मारो। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करण इसका सही आंसर होगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो निपात का कारण नहीं है? तो कौन सा है जो निपात का कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि में, ये निपात का कारण नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें देखते हैं जो ये चिन्ह दिया गया है कोष्टक में, कोष्टक के अंदर चिन्ह जो है ये किसका चिन्ह है? तो फ्रेंड्स बताएं आप, ये किसका चिन्ह है? योजक चिन्ह है, या उद्धरण चिन्ह है, या निर्देशक चिन्ह है, या हंस पद, या त्रुटिपूरक चिन्ह है? तो आप बताइए कौन सा चिन्ह है ये? तो ये इसका सही आंसर है उद्धरण चिन्ह, इसी को बोला जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है? तो कौन सा है इसमें, इन चार ऑप्शन में से? तो इन चार ऑप्शन में से जो सांसारिक, यानी कि ये शुद्ध शब्द है, इसको सांसारिक को इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि इस तरीके से। ये तीनों गलत हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, यह चित्र बड़ा सुंदर है, इस वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? तो बताइए इसमें किस तरह की अशुद्धि है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका विशेषण संबंधित जो अशुद्धि इसके अंदर हुई है, तो ये है इसका सही आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया। तो ये तो इस मुहावरे को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसका ये आंसर यही होगा। ये आंसर तीनों के तीनों ये आंसर इसके गलत हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सघन का विलोम क्या हो सकता है? आप बताइए सघन का विलोम क्या हो सकता है? इसका विलोम होगा विरल, इसका विलोम होगा, क्योंकि आपने ये क्या नाम है विज्ञान के अंदर भी पढ़ा होगा, सघन और विरल। तो इसका सही आंसर ये है, ये इसके गलत आंसर हैं, तो इनको मत देखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो कौन सा है इसका सार्थक शब्द? तो इसका सही आंसर होगा जिज्ञासु, इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताते रहना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसके अंदर बताइए आपको आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है, ये या ये वाला है, या ये है, या ऑप्शन नंबर डी है। तो ये सब गलत है, जो कि आशीर्वाद को हम इस तरीके से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। तो फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।